किसको? अरिस्टोटल को, ठीक है, जिसके जो कोई पॉइंट्स मिस हुए हैं वो उसमें ऐड कर सकते हैं। अरिस्टोटल इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफर, और उसकी प्रैक्टिकलिटी कुछ इस लेवल की है कि इवन नाउ अडेज भी अरिस्टोटल इज रिलेटेबल। और मैंने आपको एग्जांपल दी कि जैसे मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू इज कंसिडर्ड टू बी द अरिस्टोटल ऑफ 18th century. Why he is considered to be the Aristotle of 18th century? Because जो प्रैक्टिकल फॉर्म में थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड की थी, वही थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट आपके पास अरिस्टोटल से ली गई थ्योरी है। मॉन्टेस्क्यू के मुताबिक द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक आपके पास लेजिस्लेटिव ब्रांच होता है, फिर उसके बाद आपके पास एग्जेक्टिव है, एंड देन उसके पास क्या है जी? जुडिशरी है। जबकि अरिस्टोटल का जब आप कॉन्सेप्ट देखेंगे, ऑल दो क्लियर फॉर्म में वो ये एक्सप्लेन नहीं करते कि जुडिशरी होगी, लेजिस्लेटिव होगा, और आपके पास क्या होगा जी? एग्जेक्टिव होगा। लेकिन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन कि यस, इस किस्म की ब्रांचेस का स्टेट के अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा पर्सपेक्टिव अरिस्टोटल का ये है, अरिस्टोटल अपने स्टेट की बुनियाद बड़े नेचुरल पर्सपेक्टिव से रखते हैं। अरिस्टोटल के मुताबिक स्टेट के अंदर 3 या 4 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज इंडिविजुअल हिमसेल्फ, फिर उसके बाद दूसरा स्टेज जो मैंने आपको लिखवाया भी है शायद, यस, दिस ओइको, जिसको हम कहते हैं फैमिली। फिर उसके बाद तीसरा स्टेज क्या आता है जी? कॉम, जिसको कहते हैं विलेज। और विलेज के बाद आखिरी स्टेज इट इज पॉलिस। पॉलिस बेसिकली मीन्स स्टेट। लेकिन देन आई ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट कि जी इसका नेचर क्या होगा स्टेट का, जो कि आपको बता दिया। व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ द स्टेट? सो पर्पस ऑफ द स्टेट क्या है जी? द पर्पस ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज व्हाट जी? इसमें एक अप्रोच मैंने लिखवाया था, नॉर्मेटिव अप्रोच। मैंने ये कहा ये कभी भी मोरालिटी के खिलाफ कुछ बात नहीं करेगा, ये हमेशा से मोरल पर्सपेक्टिव को चीज़ों को डिस्कस करेगा। ये डायडेक्टिसिज्म इसको कहते हैं, DIDACTISM, ठीक है। डायडेक्टिसिज्म इट इज़ के जी जब आप स्टेट के कॉन्सेप्ट में मोरालिटी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मोरालिटी किस तरीके से इसमें इंक्लूडेड है? ये कहते हैं कि जी स्टेट के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल नहीं है। जिस तरीके से प्लेटो ने एक्सप्लेन किया था कि मेरे स्टेट के अंदर इंडिविजुअल का मकसद क्या होगा? मियर सर्वाइवल होगा। रादर ये उसके साथ एक और भी पर्सपेक्टिव ऐड करते हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल पर्सपेक्टिव, कि मेरे स्टेट में हर एक सिटीजन का मकसद क्या होगा कि वो इंटेलेक्चुअली खुद को ग्रूम करे प्लस मोरली खुद को ग्रूम करे, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैंने आपको करवा दिया, क्या था टॉपिक नेक्स्ट? सिटीजनशिप। के व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप? सिटीजनशिप यहां पर आप लोग लिखें, जो थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट अरिस्टोटल प्रोवाइड कर रहा है, इट इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। इट इज बेसिकली डेमोक्रेटिक इन नेचर। Why it is democratic in nature? Because ये जब अपने सिटीजन को डिफाइन करता है, इसका सिटीजन कुछ ऐसा सिटीजन नहीं है जिसके ऊपर कुछ राइट्स हैं और जिसकी कुछ ड्यूटीज हैं। रादर इसका सिटीजन इज द वन जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट से मेरा मतलब क्या है जी? लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। समझ आ रही है जी? यहाँ पर ये है कि एक साइड से इंडिविजुअल को रूल भी किया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल की ये ड्यूटी लगा दी गई है कि वो एक्टिवली क्या करेगा जी? पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। इन बेसिस पे कि अरिस्टोटल डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है, नेचुरलपन पे बिलीव करता है, अरिस्टोटल रियलिस्ट है एंड अरिस्टोटल इंडिविजुअलिस्ट है। इनके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अरिस्टोटल बेसिकली एडवोकेटेड फॉर विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जी? फॉर अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हाई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अरिस्टोटल के बारे में ये कहा जाता है कि ही हैड स्टडीड फॉर अबाउट 158 कॉन्स्टिट्यूशंस। अरिस्टोटल ने कितने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था? 158 कॉन्स्टिट्यूशंस। और वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो थे, जो उसने उसका खुलासा निकाला था, उसमें जो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको लगा था, दैट वाज विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक, ठीक है जी। जैसे प्लेटो में आपको मैंने एलेगरी ऑफ शिप प्रोवाइड की थी कि अगर शिप को आप किसी ऐसे बंदे के हाथों में देंगे जो कि न आंखों से उसको कुछ दिखाई देता है, कानों से भी बहरा है, तो जाहिर सी बात है उसने शिप को डुबा देना है, ठीक है। तो प्लेटो वाज एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द प्रिटेक्स्ट के डेमोक्रेसी से क्या हो सकता है? लॉलेसनेस आ जाता है। लेकिन अरिस्टोटल ये कहते हैं कि नहीं जी, डेमोक्रेसी से किसी भी किस्म का लॉलेसनेस नहीं आ जाता। रादर जिस चीज़ को प्लेटो एडवोकेट करते हैं, मोनार्की को, किस चीज़ को जी? रूल बाय वन पर्सन, वो एंड पे जाके किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है? डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकता है। देयरफॉर कुछ क्रिटिक के मुताबिक ये भी कहा जाता है
कि अरिस्टोटल जो है, ऑल्दो ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, ही हिमसेल्फ इज ग्रेट बट नॉट अ ग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। और उसके लिए कुछ और भी इसमें पॉइंट्स अवेलेबल हैं।